हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हुजूराबाद का ज़िमनी इंतखाब, वोट डालने से पहले बाज़ ख़वातीन ने गैस सिलेंडर को नमस्कार किया। तेलंगाना के हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बाज़ ख़वातीन राय दहिंदों ने अनोखा एहतजाज किया। इन ख़वातीन ने वोट का इस्तेमाल करने से पहले अपने घरों के गैस सिलेंडर को नमस्कार किया। इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस इतवार को भी संडे फंडे और एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम होगा। एक शाम चार मीनार के नाम और संडे फंडे प्रोग्राम इस इतवार को भी होगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी रस्मनस और शहरी तरक्की ने यह इत्तला दी है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए एक शाम चार मीनार के नाम और संडे फंडे प्रोग्रामों की तस्वीर को भी पोस्ट किया। कल बरोज़े इतवार दोपहर 1 बजे आप हमारे इस YouTube चैनल पर लाइव प्रोग्राम अपनी मुलाकात में मिल सकेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो बगैर दवा के पेशेंट को ठीक कर देते हैं। सुजुक थेरेपी के ये डॉक्टर शेख दाऊद कल हमारे साथ होंगे लाइव इसी YouTube चैनल पर। कल हमें लाइव ज्वाइन करके अपनी सेहत से जुड़े सवालात आप कर सकते हैं। कोटला में दरख्त काटने वाले शख्स पर 5,000 रुपए का जुर्माना, बल्दिया की कार्रवाई। तेलंगाना के कोटला बल्दिया में एक शख्स को दरख्त काटने पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बताया गया है कि कोटला टाउन में वाक़ राजा लिंगम फोटो स्टूडियो के मालिक ने स्टूडियो के सामने वाक़ एक दरख्त को काट डाला, जिसका इल्म होने पर बल्दिया का अमला वहां पहुंच गया और दरख्त काट देने के मामले की तहकीकात की। इत्तलात दुरुस्त पाई जाने के बाद महकमे अयास म्यूनसिपल कमिश्नर कोटला की हिदायत पर स्टूडियो के मालिक विजय कुमार को झाड़ काटने पर बल्दिया की जानिब से 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और इसके हाथों एक और पौधा उसी मुकाम पर लगवाया गया। टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी को अवाम ने पोलिंग स्टेशन से बाहर कर दिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के पोलिंग जारी है, जहां एक पोलिंग सेंटर पर पोलिंग के अमल का जायजा लेने के लिए आने वाले टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी को मुकामी अवाम ने सेंटर से बाहर जाने तक एहतजाज किया और इनके खिलाफ नारे लगाए। यह वाक़या वेंका मंडल के गनुमंगला गांव में पेश आया, जहां पोलिंग स्टेशन में गांव वालों ने टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी को रोक दिया, जो पोलिंग का मुआयना करने गए थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैदराबाद में बदस्तूर नई ऊंचाई पर। मुसलसल चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैदराबाद में हफ्ते के रोज बदस्तूर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। शहर में पेट्रोल फी लीटर 113 रुपये 36 पैसे और डीजल 106 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया है। तेलंगाना के इन अजला में 2 और 3 नवंबर को हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा कि 2 और 3 नवंबर को तेलंगाना के अजला निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इसी अरसे के दौरान तमाम अजला के बाज़ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। 1 नवंबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को लगेगा जुर्माना। हैदराबाद में मुकर्ररा वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों को जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। जीएचएमसी ने टैक्स मुकर्ररा वक्त पर अदा न करने वालों को हर महीने 2% जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया। जीएचएमसी के हुदूद में माली साल में 2 मरतबा टैक्स की अदायगी की सहूलत फराहम की जाती है। अगर किसी की जानिब से साल भर टैक्स अदा नहीं किया जाता तो इन्हें 24% जुर्माना आयद किया जाएगा। एक और कंपनी हैदराबाद में कदम रखने तैयार, वजीर तारक रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा कि एक और सरकारदा कंपनी हैदराबाद में कदम रखने के लिए तैयार है। तारक रामाराव ने पेरिस में इस कंपनी के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सरकारदा प्लेटफॉर्म ब्लैक एंड प्ले टीसी हैदराबाद में अपना मरकज कायम करेगा। चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया, शर्मिला ने कहा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम बिलखुसूस किसानों, गरीबों और ज़ईफ़ अफराद को धोखा दिया है। हैदराबाद पुलिस को कानूनी नोटिस, फोनों की गैर कानूनी तलाशी को बंद किया जाए। पुलिस गांजा और ड्रग्स की तलाशी के दौरान लोगों के व्हाट्सएप चैट चेक कर रही है, जो कि गैर कानूनी है। इस पर यह नोटिस पुलिस को भेजी गई है। ये नोटिस एक खुद मुख्तार मुहक्किक श्रीनिवास कोडवाली ने कमिश्नर अंजनी कुमार के नाम एक नोटिस जारी की है। इसमें इस्तिफसार किया है कि फौरी इस गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाएं और यह भी कि मंशियात की तलाशी के दौरान शहरियों की राजदारी में मदाखिलत करने वाले ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की पहल करें। आईएएस और आईपीएस बनने का सुनहरी मौका। क्रिश्चियन जूनियर कॉलेज आदिलाबाद में 7 नवंबर को एंट्रेंस टेस्ट, सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने चेयरमैन मोहम्मद बिलाल की अपील। मिल्लत के नौजवान तलबा और तालिबात के लिए एमएस के ज़ेर एहतमाम आईएएस और आईपीएस अफसर बनने का सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन क्रिश्चियन जूनियर कॉलेज आदिलाबाद मोहम्मद बिलाल ने क्रिश्चियन जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मीडियाई नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। चेयरमैन मोहम्मद बिलाल ने बताया कि उम्मत मुस्लिमा को सारे आलम में बोझ तस्वुर किया जा रहा है, बल्कि हमारे असलाफ ने हमेशा दुनिया को भरपूर सलाहियतों से सरफराज किया है।
मौजूदा हालात में उम्मत के नौजवान तलबा और तालिबात को तालीमी मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि एक मुसलमान अक़वाम आलम में और हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में तरक्की कर सके और मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सके। एंट्रेंस टेस्ट के लिए तालीमी काबिलियत किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और उम्र 21 साल से 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। जो तलबा एंट्रेंस टेस्ट में कामयाब होंगे ऐसे तलबा को तमाम तर सहूलियात के साथ ताम और क़याम के साथ मुफ्त तरबियत दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9160014570 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का बम्पर ऑफर। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की तरह अब आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं और रकम वसूल भी कर सकते हैं। हर अदायगी पर 51 रुपये अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.21.20.3 पर काम करेगा और ये फीचर सिर्फ हिंदुस्तानी यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने दस्तयाब की हैं। अगले एक साल में सोने की कीमत 53,000 फी तोले तक पहुंचने का इम्कान। अगले 12 महीनों में घरेलू बाजार में सोने के दाम 52 से 53,000 रुपये फी तोले की बुलंद सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। साल 2021 में सोने की कीमतें 47,000 रुपये से 49,000 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान रही हैं। ताहम सोने के दाम में 2019 के दौरान 52% और 2020 में 25% का इजाफा नजर आया था। सिर्फ 2000 अदा करके ले सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट। रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट, जिसे जियो फोन ने गूगल के साथ मिलकर तैयार किया है, इस फोन को दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। जियो ने हाल ही में इस फोन की मुकम्मल तफसीलात का इंकशाफ किया है। जियो फोन नेक्स्ट की कीमत 6,499 रुपये रखी गई है। सारिफिन 1,099 रुपये एडवांस अदा करके फोन खरीद सकते हैं। बाकी रकम 18 या 24 महीने की मुद्दत में किस्तों पर यानी EMI में अदा की जा सकती है। महाराष्ट्र के लिए अवैसी ने कसी कमर, सभी इंतखाबात लड़ेंगे। AIMIM तमाम इंतखाबात लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में होने वाले सभी इंतखाबात और जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का ऑप्शन भी खुला रखेगी। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को यह बात कही। औरंगाबाद के 2 रोजा दौरे पर आए ओवैसी ने चीन और कश्मीर के मसले को लेकर PM मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तनकीद की और कहा कि मरकजी हुकूमत इन मसाइल से निपटने में नाकाम रही है। हुकूमत बच्चों की टीकाकारी की तैयारियों में मसरूफ। हुकूमत त्योहारी सीजन के बाद बच्चों को कोविड टीका लगाने की तैयारी में मसरूफ हो गई है और इसके लिए मुकामी सतह पर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। सेहत और खानदानी फलाह और बहबूद की मरकजी वजारत में पूरे मामले से वाबस्ता हुक्काम ने यहाँ बताया कि मुल्क के तकरीबन 44 करोड़ बच्चों को भी अब कोरोना टीकाकारी के दायरे में लाने के मंसूबे के तहत इस वक्त तरजीही फहरिस्त तैयार करने का काम तेजी से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा महीने के पहले पखवाड़े में त्योहारों के बाद बच्चों की टीकाकारी की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस की वजह से ताकतवर बने मोदी, ममता ने कहा। मगरबी बंगाल के वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने हफ्ते को दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कांग्रेस की वजह से ताकतवर बनते जा रहे हैं। तृणमूल सरबराह ने यहाँ एक तकरीब में कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, उनके पास कई सारे मौके थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी कांग्रेस की वजह से ज्यादा ताकतवर बन पाए हैं। मगरबी बंगाल में कांग्रेस ने मेरे खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी जी के TRP है, अब बहुत हो गया, मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मेरी खुद की अपनी पार्टी है। तिरुपुरा में हिंदुत्व तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की गिरफ्तारी। तिरुपुरा में हिंदुत्व दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेशुमार नौजवानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली के तिरुपुरा भवन के सामने फेटर्निटी मूवमेंट, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने यह एहतजाजी मुजाहरा किया था। मज़कूरा नौजवानों की तंजीमों ने तिरुपुरा में मुसलमानों के मकानात और मसाजिद पर हमलों और मुखालिफ मुस्लिम तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक़िद किया था। एहतजाज के मुकाम से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के कई जहदकारों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें फेटर्निटी मूवमेंट के कौमी जनरल सेक्रेटरी आयशा राना, कौमी सेक्रेटरी वसीम RC और कौमी जनरल काउंसिल मेंबर फैज़ा CA भी शामिल हैं। बिहार असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में अब तक 37.92% वोटिंग हुई। बिहार कानून साज असेंबली की तारापुर और किशोरस्थान रिजर्व सीटों के लिए आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में दोपहर 1 बजे तक 37.92% राय दहिंदगान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म, 60% से ज्यादा वोट डाले जाने की खबर। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा और रेगांव, जुबिड और पृथ्वीपुर असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग का इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ और कुल मिलाकर 26,50,000 से ज्यादा राय दहिंदगान में से तकरीबन 60% ने अपने वोट के जरिए 48 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान में 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव हुआ। 14 रियासतों में फैले हल्कों के लिए आज पोलिंग हुई। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अदाकार अर्जुन बिजलानी 39 साल के हो गए। दुनिया के मशहूर अदाकार और एंकर अर्जुन बिजलानी 39 बरस के हो गए। 31 अक्टूबर 1982 को महाराष्ट्र के एक सिंधी घराने में पैदा होने वाले अर्जुन बिजलानी बचपन से ही अदाकार बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम बम्बई स्कॉट्स स्कूल से और आला तालीम माहिम और HMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से मुकम्मल की है। अर्जुन को साल 2004 में बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कार्तिका में अदाकारी का मौका मिला।
वजीर-ए-आज़म ने रोमन कैथोलिक मजहबी पोप फ्रांसिस से मुलाकात की, हिंदुस्तान आने की दावत दी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक पादरी पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत से निपटने समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर-ए-आज़म ने पोप फ्रांसिस को दौरा हिंद की दावत दी। वजीर-ए-आज़म मोदी ने पोप फ्रांसिस के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई, मुझे उनसे बहुत से मसाइल पर बात करने का मौका मिला और इन्हें हिंदुस्तान आने की दावत भी दी। काबिल जिक्र है कि पोप ने आखिरी बार 1999 में दौरा किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, तो पोप जॉन पॉल II ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। आर्यन खान आज जेल से रिहा हो गए। आर्यन खान का बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल, शाहरुख खान के घर के सामने सैकड़ों अफराद जमा। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल से रिहाई के बाद सैकड़ों अफराद ने बांद्रा में वाक़ शाहरुख खान के महल मन्नत के सामने आर्यन खान का इस्तकबाल किया। आज सुबह से ही मन्नत के सामने नौजवानों की कसीर तादाद जमा हो गई और आर्यन की आमद का इंतजार कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में शाहरुख खान के चाहने वालों के वहां जमा होने की वजह से इतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गई। ऑर्थर जेल से आर्यन खान को शाहरुख खान के बॉडीगार्ड कार में मन्नत पहुंचाए, जहां आर्यन खान की आमद पर सैकड़ों अफराद ने कार को घेर लिया। ताहम सिक्योरिटी गार्ड ने हुजूम को बाजू हटाते हुए कार को महल में दाखिल कर दिया। वहां जमा होने वाले अफराद ढोल बाजा और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। बास नौजवान हाथों में आर्यन और शाहरुख खान की तस्वीर के बैनर्स पकड़े हुए थे। प्रियंका गांधी ने मिड डे मील बनाने वाली बावर्ची बहनों के हक में उठाई आवाज। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में बीजेपी हुकूमत ने मिड डे मील बनाने वाली बावर्ची बहनों का एजाजिया 8 महीने से रोक रखा है। महंगाई कम, एजाजिया और ये रुकावट, क्या हुकूमत ने एक बार फिर सोचा है कि इनका खर्च कैसे चल रहा होगा? कांग्रेस पार्टी बावर्ची बहनों की मेहनत की अहमियत समझती है और हुकूमत बनने पर उनके एजाजिया में इजाफा करेगी। गोवा में राहुल गांधी की माहगीरों से मुलाकात, बताया कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनान और लोगों से मिलने के लिए अगले साल होने वाले गोवा असेंबली इंतखाब से कुछ महीने पहले हफ्ते को गोवा पहुंचे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वेलसावाऊ में माहगीरों से मुलाकात की है। कांग्रेस लीडर ने माहगीरों से बातचीत की और इनके मसाइल के बारे में भी जाना। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का फर्क भी जाहिर किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर झूठे वादों से नहीं बनता, बल्कि इंतखाबी मंशूर में जो भी शामिल होता है इस पर अमल किया जाता है। साथ ही कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम गोवा को आलूदा मुकाम नहीं बनने देंगे, हम सबके लिए माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कश्मीरी तलबा की रिहाई के लिए पीडीपी का एहतजाज। पीडीपी कारकुनों ने हफ्ते को आगरा के कॉलेज में मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई के लिए एहतजाज किया। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को शेर कश्मीर पार्क से मुत्तसिल पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, ताकि वो मार्च ना निकाल सकें। पुलिस ने पार्टी हेडक्वार्टर के मेन गेट को बाहर से घेरे में ले लिया। इसके बाद कारकुनान गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी की। इस मौके पर एक मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे, लेकिन हमें पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 14,000 से ज्यादा नए मामले हुए हैं दर्ज। हफ्ते की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,313 नए मामले सामने आने के साथ ही मुतासरीन का एदाद-ओ-शुमार बढ़कर 3,42,30,663 हो गया है। असेंबली में तलबा संसद ऐवान की कार्रवाई कल चलेगी, बिल भी पेश किया जाएगा। झारखंड कानून साज असेंबली के अंदर का मंजर आज थोड़ा बदलने वाला था। स्पीकर को तब्दील किया गया, कायद ऐवान और एमएलए को भी तब्दील कर दिया गया। ये 31 अक्टूबर को होने वाली स्टूडेंट संसद की तैयारी थी। इतवार को विधानसभा में तलबा संसद का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में तलबा को तरबियत दी गई। स्पीकर रविंद्र नाथ महत्यू, वजीर आला हेमंत सोरेन और पार्लिमानी उमूर के वजीर आलमगीर आलम ने तलबा से खिताब किया। सियासी शऊर के जरिए ही एक मजबूत रियासत की तामीर होगी। तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोग्राम बहुत हुस्सास है। तलबा को मुखन्ना एग्जीक्यूटिव के बारे में मालूमात हासिल होंगी। यह मालूमात किसी भी शख्स के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क सिर्फ एक मजबूत रियासत पर यकीन रखता है जहाँ सियासी तालीमी शऊर हो। यूथ पावर बहुत बड़ी ताकत है। बीएसपी को बड़ा झटका, 6 एमएलए एसपी में शामिल। बीजेपी का एक शख्स भी साइकिल पर सवार। यूपी इंतखाबात से पहले बीएसपी के 6 एमएलए एसपी में शामिल हो गए और एसपी सदर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। सीतापुर सदर से बीजेपी एमएलए राकेश राठौर भी एसपी में शामिल हो गए। यूपी इंतखाबात से पहले इसे बीएसपी के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है। दूसरी तरफ एसपी बीजेपी की अहम अपोजिशन पार्टी के तौर पर उभर रही है और मजबूत होती दिखाई दे रही है। आसाम की तारीख का एक सियाह बाब, 30 अक्टूबर सिलसिलेवार बम धमाकों के 13 साल मुकम्मल। आसाम की तारीख में 30 अक्टूबर का दिन एक सियाह बाब के तौर पर दर्ज है। इस दिन को रियासत भर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। ख्याल रहे कि आज से 13 साल पहले यानी 30 अक्टूबर 2008 को आसाम के मुख्तलिफ मुकामात पर कालादम तंजीम NDFB की जानिब से 9 मुकामात पर बम धमाके किए गए थे। धमाके में 81 अफराद हलाक जबकि 540 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन। अमेरिका में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ अब अमेरिका उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहां वो छोटे बच्चों को वैक्सीन फराहम कर रहे हैं।
गैर मुल्कों में जमा अरबों डॉलर जारी करने के लिए तालिबान बना रहा है दबाव। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत गैर मुल्कों में जमा अरबों डॉलर को जारी करने के लिए दबाव बना रही है। डाउन न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। अफगानिस्तान की पिछली हुकूमत ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोप के दीगर मरकजी बैंकों में यह रकम जमा की थी, लेकिन अगस्त में तालिबान के जरिए मगरबी हिमायत याफ्ता हुकूमत को हटाने और मुल्क की कमान संभालने के बाद से ये पैसा जमा हुआ है। अफगानिस्तान की वजारत खजाना के एक तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत इंसानी हुकूक के तय मोहतात है और इसी मकसद से खवातीन को एहतराम और तालीम के मौके दिए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की और तब्दीलियां लाने और इंसानी कामों के लिए हमें फंड की जरूरत है। इमरान खान ने ली मुल्क की हालत पर उलमा की राय। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की सूरत हाल पर उलमा इकराम से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने 25 से ज़ायद उलमा के वफ़द को मदऊ किया है, जिसमें बरेलवी मकतब फ़िक्र के जय्यद उलमा शामिल हैं। उलमा इकराम वजीर आजम की दावत पर उनसे मुलाकात के लिए बनी काला पहुंच गए हैं। जराये का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर उलमा से मुशावरत करेंगे और इन्हें हुकूमत की हिकमत अमली से भी आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान कालादुम तंजीम के एहतजाज से मुताल्लिक मामले के हल के लिए उलमा से तजावीज़ लेंगे और उलमा से मामले के हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी करेंगे। ख्याल रहे कि कालादम TLP ने 12 रबीउल अव्वल के रोज अपने एहतजाज का दायरा वसी किया है। इब्तिदाई तौर पर तंजीम ने मुल्तान और लाहौर में धरने दिए, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।